आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि उस परम पिता परमात्मा की दया से और आपको सत्संग में वो बातें सुनने को मिल रही हैं जिन बातों के लिए ये सुनने के लिए ये शरीर मिला। ये शरीर भगवान ने आपको इसलिए दिया कि आप इस जन्म मरण के चक्कर से छूट सके आत्म कल्याण के लिए। और किसी भी योनि में आत्म कल्याण संभव नहीं है। इसी मनुष्य योनि में लोगों ने पाया है, चाहे वो राम है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो कबीर है, चाहे रैदास है, चाहे वो मीराबाई है। कितने ही संतों ने, कितने ही लोगों ने उस परम पिता परमात्मा को इसी शरीर में जाना और अपना मोक्ष और कल्याण किया। तो वही बातें आपको सुने, चाहे रामायण पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे कोई और उपनिषद पढ़ो, चाहे वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, जो भी शास्त्र हैं, जिन्होंने इस शरीर में उसे जाना, बस केवल वही लिखा है और उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन समझ के अभाव में आप कुछ और समझ लेते हैं। किताबों में केवल आशय लिखे हैं, आशय, कि उस सत्य को सीधा सीधा लिखने का और कहने का कोई उपाय नहीं है, कहा ही नहीं जा सकता। तो उसे उदाहरणों से या किसी जरिए से लिखा जाता है, एक आशय समझाया जाता है। अब आशय जो होता है उसको कई तरह से समझा जा सकता है। आशय स्पष्ट नहीं होता कभी भी। हम स्पष्ट बात को केवल एक ही ढंग से समझ सकते हैं। आशय जो है अलग अलग, इसीलिए तो आप अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, किसी ने कुछ धर्म बना लिया, किसी ने कोई धर्म बना लिया, कि कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई मतलब पूजा पाठ में लगा हुआ है, कोई तीर्थ यात्रा कर रहा है, कोई मंत्र जप रहा है। तो आशय स्पष्ट नहीं होते, तो आप अलग अलग दिशाओं में आप आशय समझ के, किसी ने कुछ आशय समझ लिया तो वो करने लग गया, किसी ने कुछ समझ लिया तो वो करने लग गया। साफ समझ में नहीं आता। अब महात्माओं की मजबूरी है, क्योंकि साफ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि केवल एक ही चीज़ ऐसी है जिसे साफ साफ नहीं कहा जा सकता। तो आप उसमें से भेद निकाल लेते हैं और अपने ढंग से समझ लेते हैं। तो भजन में कहा है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं करना। तो इसका मतलब समझते क्या होते हैं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे का मतलब है कि गुरु जो बताए वो उस तरह से ध्यान करो। वो ज़बरदस्ती नहीं आते। आप ज़बरदस्ती सोचो कि गुरुजी मेरे सामने आए, जिसको भी आप गुरु मानते हैं, तो वो सामने आए, ये प्रयास करने की बात नहीं करते। गुरु का ध्यान कर प्यारे का मतलब है गुरु जो बताए हैं वो वाला ध्यान करो। गुरु क्या बताते हैं ये सवाल नहीं है। सवाल तुम्हारे हिसाब किताब का नहीं है, सवाल है उनके हिसाब किताब का। क्योंकि आपके हिसाब किताब हैं वो आपके तरीके के हैं, और जो महात्मा लोग होते हैं उनके हिसाब किताब कुछ अलग होते हैं, जो आपकी समझ में नहीं आते। आपकी समझ के हिसाब से आपको बातें समझ पड़ती हैं, उनकी समझ आपकी समझ के हिसाब से नहीं होती। उनका स्तर कुछ ऊंचाई लिए हुए होता है, और ऊंचाई भी ऐसी नहीं होता कि आपसे थोड़ी बहुत ऊंचाई हो। ऊंचाई भी इतनी है कि जैसे आप धरती पे हैं वो आकाश में, बस ये समझो आप। तो आप जैसा भी उनके बारे में सोचेंगे वैसा नहीं है, कुछ और है, कुछ और अर्थ निकल जाता है उसका। तो वो कहते हैं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, कि गुरु जो रास्ता बताएं। जैसे तुम देखो कि कबीर दास जी जो थे, उनके लगी किनारे के तो थे, वो उनके लगी कि मैं कोई गुरु बनाऊं। तो उस समय रामानंद जी जो है वो बड़े कुलीन जो थे घराने वाले, उनको गुरु बनाते थे। कबीरदास जी के जाति का ही पता नहीं था वो कौन सी जाति के थे। वो तो जंगल में एक तालाब के किनारे पाए गए, न उसकी माँ का पता, न बाप का पता, न उसकी जाति का पता। तो जिसके माँ का बाप का पता नहीं और जाति का पता नहीं, तो उसको तो आज भी एडमिशन करना स्कूलों में मुश्किल हो जाता है।
आज स्कूल में जाओ तो एडमिशन मुश्किल क्या है, होता ही नहीं। तो उस समय भी था कि कबीरदास जी को मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हें शिष्य नहीं बनाते। अब कबीरदास की जिद सवार हो गई कि गुरु तो होने चाहिए, और उस समय के जो थे रामानंद जी वो प्रचलित गुरु थे काशी में। जिसके जिद हो जाती है ना बेटा, वो किसी भी तरह से रास्ता खोज लेता है, और जिसके जिद सवार नहीं होती फिर बहाने लगाता है कि इस बहाने से ये ऐसा हो गया इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, वो ऐसा था इसलिए मैं नहीं कर पाया, ये ठीक है, फिर बहाने चलते हैं। तो एक बार यदि हो गया दृढ़ निश्चय, तो फिर उसे कोई भी परिस्थिति नहीं बदल सकती। सवाल परिस्थिति का है ही नहीं, सवाल है मन स्थिति का, कि आपके मन में क्या है। दृढ़ता है, दृढ़ता है तो फिर रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। और यदि आप परिस्थितियों की बात कहते हैं तो फिर बहाने तैयार है, फिर ये बहाना लग गया, ये बहाना लग गया, ये बहाना लग गया। अरे आपके घर में आग लग जाए और आप दुकान पर बैठे हैं तो फिर कहेंगे कि भाई ग्राहक था इसलिए मैं आग बुझाने नहीं आया। अरे कितना ही ग्राहक खड़ा रहे, उसको भी छोड़ के तुरंत शटर डाउन करके भागेंगे घर पे, क्योंकि उस समय तो आग लगी है। तो वो ये थोड़ी सोचेंगे ग्राहक सामान ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, उस समय सोचेंगे मैं आग बुझाने जाऊं। तो दृढ़ता का मतलब है आग। यदि दृढ़ता हो गई ना तो फिर आप सोचेंगे नहीं कि ये परिस्थितियों का बहाना नहीं लेंगे कि इसलिए। तो कबीर साहब की जो दृढ़ता थी वो बड़ी मजबूत थी। ये दृढ़ता भी बेटा जन्मों जन्मों में आकर के लगती है। जन्मों में जब समेटते हैं ना, जन्मों में कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद मनुष्य योनि मिलती है। 84 लाख भोगने के बाद फिर कहीं मनुष्य बनता है व्यक्ति। फिर एक जन्म में तुम जो समेटते हो, इसके बाद फिर तुम्हें 84 लाख योनि मिलेंगी, फिर तुम मनुष्य बनोगे, फिर समेटोगे। ऐसे अच्छा जो समेटते चले जाओगे, जब कहीं जाके ढेर बनेगा, और जब ढेर बनेगा तब जा कर के कोई बात बनेगी। ऐसा नहीं है कि जन्म में बात बनती है। तो कबीर साहब जन्मों जन्मों समेटते थे, जन्मों जन्मों उन्होंने ऐसा समेटा कि बस इस जन्म में आकर के पुंज बन गया उनका। और जैसे पुंज बना तो वो दृढ़ता जो थी वो आग थी, लपट थी, ऐसी लपट थी कि वो रुक ही नहीं सके कि मुझे गुरु बनाना ही है बस। तब उन्होंने मना कर दिया रामानंद जी ने कि मैं तो तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊं। तो वो सुबह उन्होंने पता किया कि गुरु जी उठते कितने बजे हैं। तो पता किया कि सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। तो कबीरदास जी तो बस उठ पड़े जल्दी, रात में सोए कहाँ वो तो 4 बजे का इंतजार करते रहे। रात निकलते 1-1 मिनट गुजरी, और कैसे 4 बजे वो 1-1 मिनट 1-1 युग के समान हो गई कबीरदास की, एक युग के समान। कभी तुम देखना कि बेटा समय, जब तुम दुख में होते हो ना बेटा, तो समय गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। पीड़ा में समय नहीं गुजरता, 1 मिनट ही ऐसी लगती है कि जाने कितना समय बीत गया। और जब तुम सुख में होते हो ना तो समय पता ही नहीं लगता। समय तुम अभी ऐसा लगे कि मतलब तुम्हें पूरा दिन हो जाए, लगे कि अभी तो था, अभी था। अभी समय कब पता लगता है? जब तक तुम मन के अधीन हो, मन में हो, जब तक तुम्हें समय का पता लगेगा। समय है उसका लेकिन जब मन ही नहीं है तो फिर टाइमलेसनेस है, फिर टाइम का पता नहीं लगता, समय अतीत हो जाता है व्यक्ति, समय के पार हो गया। समय का पता ही तब लगेगा जब तुम तो दुख में लगता है समय का पता। और संसार क्या है? दुख का नाम। संसार का मतलब है जो दुख है उसे ही संसार बोलते हैं, इसलिए तुम्हें समय का पता लगता है। और तुम संसार से ऊपर जैसे उठते हो, आत्मा के क्षेत्र में जाते हो, तो फिर समय का पता नहीं लगता। फिर तुम यदि 4 दिन समाधि में रहो ना, तो भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे हम तो अभी थे, फिर कैसे मन हो तो पता लगा। तो कबीर साहब के सामने उस समय इतनी पीड़ा थी कि 1-1 सेकंड काटना उसे युगों की तरह लगा। 4 कैसे बजे, बस वो ही बता, जिस पे बीतती है वही जा। ये पीड़ा ऐसी है बेटा, इसका कोई साझीदार नहीं होता, जिस पे गुजरे बस वही जाने। इस पीड़ा को जो भोगता है ना, केवल वो ही जाने पीड़ा को। रोआ रोआ चटक मारे बेटा, पीड़ा तुमने देखी कहाँ है? आप जिस पीड़ा को देखते हैं ये तो आती जाती पीड़ा है, ये तो अब है और अब नहीं है। उस पीड़ा को तो बेटा कहा नहीं जा सके। इस तरह की असहनीय पीड़ा, लेकिन पीड़ा इतनी असहनीय कह रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी उसे झेलते हैं प्रेमी। माँ होती है ना बेटा, कोई ऐसी माँ है जो गर्भवती ना होना चाहे? है कोई जो बच्चे को जन्म ना देना पाए? और उस असहनीय पीड़ा को झेलती है कि उस पीड़ा को आप झेलो ना, तो उससे पूछो जो झेलती है,
मौत मांगती है भगवान से कि प्रभु मौत दे दो, लेकिन फिर गर्भवती होने को तैयार हो जाती है। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जिसमें असहनीय वेदना मिलती है, लेकिन फिर भी उसे झेलने को व्यक्ति तैयार होता कि नहीं होता। कुछ पीड़ाएं होती है बेटा, फिर भी आदमी झेलता है।